और बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, इंदौर में शीतलहर की चेतावनी दी गई है। उज्जैन, ग्वालियर में भी शीतलहर का अलर्ट है। 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम है। नौगांव में सबसे कम 6.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पचमढ़ी में 7, कल्याणपुर में 7.5 डिग्री पारा दर्ज किया गया। भोपाल, राजगढ़ की बात करें तो यहां पर 8.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, धुंध भी है कई इलाकों के अंदर और पारा भी कम हुआ है। तो शीतलहर का जो अलर्ट जारी किया गया है, एक बार फिर से आपको बता दें, कई जिलों के लिए अलर्ट है। इनमें भोपाल भी शामिल है, इंदौर भी शामिल है। इसके अलावा उज्जैन और ग्वालियर में भी शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया है और उन 10 शहरों में सबसे कम तापमान जो रहा है वो रहा है नौगांव, जहां 6.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पचमढ़ी की अगर बात करें तो 7 डिग्री, कल्याणपुर में 7.5 डिग्री पारा दर्ज किया गया। भोपाल, राजगढ़ में 8.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी देने के लिए। निहारिका, 10 शहरों के लिए शीतलहर का अलर्ट है। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से शहर रह सकते हैं, कहां पर सबसे ज्यादा असर हो सकता है और यह अलर्ट कितने दिनों के लिए है? देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार हमें ये देखने को मिल रहा है कि मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में बीच में 3 से 4 दिन तक शीतलहर का अलर्ट नहीं था, तो अब वापस से अगले 3 दिनों के लिए शीतलहर का अलर्ट है, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चंबल के कई शहर सहित पचमढ़ी जैसी जगह पर अलर्ट जारी किए गए हैं। ये वो क्षेत्र है जहां पर मध्य प्रदेश में जो बर्फीली हवाएं आ रही है उसका असर देखने को मिल रहा है। दरअसल उत्तरी भारत में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर मध्य प्रदेश पर पड़ रहा है, क्योंकि वहां से आने वाली ठंडी हवाएं सीधे मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रही है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव हो रहा है। तो जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि अगले कितने दिनों के लिए अलर्ट है, तो अगले 3 दिनों तक मध्य प्रदेश के 10 से ज्यादा शहर है, जिनमें इंदौर, ग्वालियर, नर्मदापुरम, पचमढ़ी सहित शहर जुड़े हुए हैं, जहां पर शीतलहर चलने का अलर्ट जारी है। जी, शुक्रिया निहारिका आपका इस जानकारी के लिए। और अब खबर सिवनी से है। स्कूल में अभिभावकों का हंगामा यहां हुआ। छात्रों को मिड डे मील नहीं दिए जाने का आरोप लग रहा है। 5 दिनों से मिड डे मील नहीं दिए जाने का आरोप है। छपारा विकासखंड स्थित सरकारी स्कूल का ये मामला है। सही से कि बच्चों को पता चला कि खाना नहीं मिल रहा है 2-4-6 दिन से, वो फिर मालूम हुआ तो सब लोग हम आए यहाँ पे। क्या देखा क्या आपने? यहाँ देखा, बच्चे से पूछे कि खाना मिलता है नहीं, तो वो बताया अभी कि नहीं मिल रहा। मेरे यहाँ बच्चे हैं सर, जो इस स्कूल में पढ़ते हैं जी। उनके जरिए हर दिन बताया जा रहा था कि खाना 4-5 दिन से जो है यहाँ बनवाया नहीं जा रहा है, या जो भी समस्याएं हैं उसकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर हाजिर हुए। लगातार 4-5 दिनों से खाना नहीं बन रहा है और बच्चे लोग भी डेली बता रहे हैं घर पे जाके, तो सभी पालक लोग भी आए हुए हैं। खाना क्या कारण से नहीं बन रहा पूछ रहा है, उनसे पूछा जाता है सर लोगों से, स्कूल के सर जी से, तो वो लोग बोले उधर से खाना नहीं आ रहा है। उनके द्वारा समूह जो भी चलाता है मतलब खाना, तो समूह के द्वारा बताया जाता है, बोले कि उधर से चावल नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो हम नहीं खिला रहे। तो हमारा कहना पालकों का कि भाई खाना नियमित मिलना चाहिए करके। हम भी नहीं कुछ कह सकते भाई, जब वो सीधा सीधा ये बोल रहा है हमें कि ऊपर से रियल में राशन आ ही नहीं रहा है, तो फिर उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो उसके द्वारा ये बता दिया जाता है तो हम लोग भी यहाँ चुप हो जाते हैं। दाल, चावल, सब्जी ये कंपलसरी दिया जाता है, ये तो है, बाकी मेनू के हिसाब से तो नहीं दिया जाता, ये तो हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। खरगोन से खबर है। रतनजोत के बीज खाने से 4 बच्चे बीमार पड़ गए। खेल खेल में बच्चों ने ये बीज खा लिए थे। जिला अस्पताल में बच्चों का इलाज चल रहा है। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। खरगोन के महेश्वर का ये मामला है। खेलते खेलते कुछ इनको इसमें के बीज वगैरह मिले
तो उन लोगों ने बीज को फोड़ा, काजू समझकर बच्चों ने इसको खाया। तो वहाँ नेसर के हॉस्पिटल में भर्ती किया उनको। वहाँ के डॉक्टर ने बताया खरगोन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर गए, यहाँ लेकर आया और इनका इलाज चालू कर दिया गया ये बीज खाने से। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। क्या खेल रहे थे? खेलते खेलते चले गए। हाँ, उल्टी वगैरह हुई। बहुत गंभीर स्थिति में नहीं आए हैं, बाकी उल्टी वगैरह के लक्षणों से आए हैं। हम लोगों ने प्राथमिक उपचार के उस दौरान इसके पेट की सफाई सारी कर दी है ना, उसका उपचार यथावत चालू कर दिया है। जबलपुर से खबर, नाले के किनारे सब्जी उगाने का मामला, दूषित तरीके से सब्जी उगाने को लेकर प्रशासन अलर्ट है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल लिए, सब्जी मंडी से सब्जियों के सैंपल लिए गए, सैंपल लेकर लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। सब्जियों की शुद्धता जांचने के लिए ये सैंपल लिए गए।